गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इतना मुश्किल समय चल रहा है। मैं आज भी आप सबसे विनती करती हूँ कि जिन लोगों ने सिमरन नहीं चालू किया है अभी तक, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सिमरन का समय बढ़ा दो, दिन रात सिमरन में निकाल दो। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु चरणी चित ला बंदया, ये लाइन बस याद रखो। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि हमें परमात्मा का स्वरूप, हमारे सतगुरु वही बचाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा और गुरु के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें इस मुश्किल घड़ी से बचा ले। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है उसमें एक राजा ने वजीर से यही पूछा है कि परमात्मा के साथ मिलाप कैसे हो सकता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी जो हमें आज के मुश्किल वक्त से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करेगी। तो सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की, जिसने अपने मंत्री से पूछा होता है कि परमात्मा के साथ मिलन कैसे हो सकता है। तो मंत्री बोलता है कि राजा साहब, परमात्मा खुद कामिल मुर्शिद का रूप धारण करके जीव को अपने साथ मिलाने के लिए संसार में आते हैं। तो राजा कहते हैं कि परमात्मा के पास तो फरिश्तों की फौज है, फिर उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो इंसान के रूप में यहाँ आके हमारी मदद करें। वो तो अपने किसी भी फरिश्ते को भेज सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस पे मंत्री कहते हैं कि मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए आपसे थोड़ा सा समय चाहिए। हालांकि मेरे पास जवाब है, लेकिन सही तरीके से आपको कुछ समय बाद ही समझा पाऊंगा। तो मंत्री के समय मांगने पर राजा ने उसको समय दे दिया होता है। इसी बीच मंत्री क्या करते हैं कि जो राजा का जो बेटा होता है, उसके बेटे की शक्ल का एक रबड़ का हूबहू एक बच्चा बनवाता है। राजा को बच्चे के तालाब में गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि मेरा बेटा तालाब में गिर गया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्योंकि उस पुतले को हूबहू राजा के बच्चे के कपड़े पहनाए होते हैं और वो दिखने में बिल्कुल राजा के बच्चे की तरह होता है। तो जैसे ही तालाब में गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, बादशाह को लगता है मेरा बच्चा तालाब में गिर गया है। उसे लगता है मेरा बच्चा तालाब में गिर गया है और यही विलाप करते हुए वो एकदम से तालाब में छलांग लगा देता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है। मंत्री राजा से पूछता है कि राजा साहब, यहाँ पे कितने सारे नौकर खड़े हुए थे, कितने सैनिक खड़े हुए थे, आपने क्यों छलांग लगाई? आप तो राज्य को संभालने वाले, अगर आपको कुछ हो जाता तो? गुरु प्यारी साध संगत जी, मंत्री कहता है आपको तो छलांग लगाने की तकलीफ ही नहीं थी, आप मुझे भी तो कह सकते थे, मैं छलांग लगा देता। तो राजा कहते हैं कि मैं अपने बेटे को डूबता हुआ देखकर अपने आप को कैसे रोक सकता था। मंत्री बोला, इसी तरह जब परमात्मा रूहों को अपनी जुदाई में तड़पते हुए देखते हैं तो उनसे भी रूहों का दर्द सहन नहीं होता और फिर वो इंसानी चोला धारण करके उन्हें निज घर वापस ले जाने के लिए स्वयं एक पूर्ण संत सतगुरु के रूप में मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस मुश्किल घड़ी में परमात्मा का जो स्वरूप है वो हमारे सतगुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, जिनमें परमात्मा का अंश देखा जाता है। परमात्मा हर जगह नहीं हो सकते,
लेकिन उन्होंने सतगुरु को और माता पिता को हर जगह भेजा हुआ हर किसी के पास। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उनके चरणों में ध्यान लगा के रखें, सिमरन करें, उन्हीं की चरण को पकड़ के रखें, उनकी शरण को पकड़ के रखें। गुरु प्यारी साध संगत जी इस मुश्किल वक्त में हमें सिर्फ वही बचाएंगे। सिमरन कीजिए। हमारे सतगुरु ने हर बार कहा है कि सिमरन करते रहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सिमरन करते रहिए, सिमरन करते रहिए। एक ही उपाय है इस मुश्किल घड़ी में बाहर निकलने का कि सिमरन मत छोड़िए। सिमरन में बहुत ताकत है। अगर हम सबसे कोई भूल हुई है तो हे परमपिता परमात्मा हमें माफ़ कर दो, हम आपके बच्चे हैं और सबके घर में खुशियों की लहर दौड़ा दो। हे परमपिता परमात्मा ये दुख की घड़ी वापस ले लो। अगर हम बच्चों से कोई गलती हुई है तो हमें सद्बुद्धि दें ताकि आगे हमसे कोई भी गलती ना हो पाए। हे परमपिता परमात्मा तुम्हारा दामन बहुत बड़ा है। यही सिमरन, यही अरदास अपने परमपिता परमात्मा से करनी है। गुरु प्यारी साध संगत जी कोई भूल हुई है तो उससे माफ़ी मांग लो कि हे परमपिता परमात्मा हमें सद्बुद्धि दो, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको दुख पहुँचे। आपका दामन दुनिया से बड़ा है। हे परमात्मा उसमें हमारी गलतियों को संभालो, हमें माफ़ कर दो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप इस तरीके से रोज़ सिमरन करेंगे, परमात्मा से माफ़ी मांगेंगे तो वो निर्दयी नहीं है, वो बहुत दयालु है, अपनी औलाद को प्यार करने वाला है। जैसे खुद बादशाह सलामत अपने बच्चे को बचाने के लिए उस तालाब में कूद पड़े, ऐसे ही परमपिता परमात्मा है, अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकते। तो हे गुरु प्यारी साध संगत जी आप सब से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सिमरन ना छोड़ें, सिमरन करते रहें, परमात्मा को याद करते रहें और कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। आज से प्रण कर लें कि हम कभी भी किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी जिससे बोलेंगे प्यार से बोलेंगे। अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी चारों तरफ मौत का मंज़र है। इस मौत के मंज़र में अगर आप प्यार से भी किसी से बोलेंगे तो वो शब्द उसके लिए अमृत के समान है। क्या पता आपके दो मीठे शब्दों से किसी की जान बच जाए, किसी के अंदर हिम्मत भर जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज के वक्त को सबक मान के गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा के लिए सिर्फ दूसरों के लिए सेवा के लिए बने रहें, चाहे वो ज़बान से हो चाहे वो शरीर से सेवा हो, पर किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें। गुरु प्यारी साध संगत जी आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।